Hello friends, so today we will study about our second chapter of science, class 7th, nutrition in animals. It's our part 3, so let's start. So the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है, वो पहुंचता है लोअर पार्ट में, मीन्स निचले हिस्से में, छोटी आंत के इंटेस्टाइन होती है, आंतें हमारी। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके लोअर पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में जो है पहुंचता है हमारा डाइजेस्टेड फूड, पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस जो है कंप्लीट करेंगे डाइजेशन सारे फूड के कंपोनेंट्स का। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट गया है सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड्स में एंड और ग्लाइसेरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। नाउ द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अब वो पास हो सकता है ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड वेसल्स में जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड फूड के वो जा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. जो inner walls जो है ना small intestine की, उसके पास thousands of finger-like outgrowths होती हैं। ये देखिए मान ले यूँ करके ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये इस तरीके से ना फिंगर लाइक जो है आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसे हम विली कहते हैं, सिंगल को विलस कहते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो क्या रोल होता है विली का इंटेस्टाइन में? जो विली है ना वो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के। हर विलेज का जो ना एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो कि क्लोज करता है उसके सरफेस को। जो सरफेस होती है ना विली की, वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के, जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है बिल्ड करने के लिए कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, जो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी के रिक्वायर है। तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब जो हमारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा और डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के, जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है बिल्ड करने के लिए कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के जिसकी रिक्वायर होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिमिलेशन। ओके, अब देखिए सेल्स में ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन की हेल्प के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो फूड बचा हुआ होता है ना वो अनडाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड, वो इंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना वो वाइडर और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब कि चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन लेंथ में जो है छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो है 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। इसके फंक्शन होते हैं एब्जॉर्व करना कुछ साल्ट को, मतलब वाटर को और साल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। जो बचा हुआ वेस्ट होता है जो बचा हुआ वेस्ट फूड होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में, और एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और जो बचा हुआ होता है वो सेमी सॉलिड फेसेस होते हैं, मतलब थोड़ा सा लिक्विड हो गया थोड़ा सा सॉलिड। और जो फिकल मेटल होता है ना वो रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। अब देखिए जो डाइजेशन है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है मतलब च्यू करते रहते हैं कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो जब नहीं खा रहे होते हैं एक्चुअली ना वो जल्दी से जो है अपने ग्रास को निगल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने पार्ट में स्टोमक के, जिसे हम रूमेन कहते हैं। यहाँ पे जो फूड होता है ना, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे फूड, जिसे हम कर्ड कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्ट मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया है और बाकी पार्ट बचा हुआ है, तो जो है इसे हम कहते हैं कर्ड। मगर बाद में कर्ड रिटर्न वापस माउथ में उनके जाता है छोटे छोटे लम्प्स, मतलब टुकड़ों में, और एनिमल उसे फिर से चबाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन कहते हैं, और इन एनिमल्स को हम लोग र्यूमिनेंट्स कहते हैं।
ग्रास होती है ना वो रिच होती है सेल्यूलोज में। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, टीसी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है र्यूमन में जो हेल्प करता है डाइजेशन में सेल्यूलोज के। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ह्यूमन सहित नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को। फिर हम लोग ये वाला फिगर देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये देखिए ये साइकम है, और ये हमारा इसोफेगस है, ये र्यूमेन है, और ये स्टमक का पार्ट है। अब देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम था र्यूमिनेंट का। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। एनिमल्स हो गए जैसे हॉर्सेस हो गए, रेबिट्स हो गए, इटीसी, उनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक सैक मतलब थैली, बहुत बड़ी सी थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सैकम कहते हैं। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये। और जो सेल्यूलोज होता है ना, फूड का डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पे एक कुछ बैक्टीरिया के, सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, जो कि ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। So far you have learned about animals which possess the digestive system, मगर जो बहुत सारे मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। फिर वो कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को, नीचे जो सेक्शन दिया है उसमें आप सीखोगे अनदर इंटरेस्टिंग वे खाने को लेने का। अभी जो डायरिया वाला कॉलम एक बचा हुआ था हम लोग का बॉक्स, वो हम लोग थोड़ी देर में अभी हम लोग देख लेंगे लास्ट में। तो अब देखिए अमोएबा जो ना, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा। अमोएबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, देखिए माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं मुझे, सिंगल सेल्ड एक सेल होता है सिर्फ उसमें, जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, मतलब तालाब में पाया जाता है। अमोएबा के पास जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे जो है स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। और जो अमोएबा है ना वो कंस्टेंटली चेंज कर सकता है अपने शेप को और पोजीशन को। ये मतलब कि पुश करता है एक को, मतलब कि बाहर की तरफ, या फिर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसे हम पस्वोपोडिया कहते हैं, या फॉल्स फीट को मूवमेंट के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए फूड को। ये देखिए आप, ये देखिए इसकी फिंगर लाइक पस्वोपोडिया निकली हुई है, ये देखिए इस टाइप से। और ये देखिए फूड पार्टिकल हैं, और ये इसके जो है फूड वैक्यूल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। ये डाइजेस्टेड फूड है जो कि निकल रहा है उसकी बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड है। अमोएबा जो ना फीड करता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पर। जब वो सेंस करता है फूड को तो वो अपने जो है पुशेस आउट करता है पस्वोपोडिया को फूड पार्टिकल के अराउंड, और उसे इनगल्फ कर लेता है। जो फूड होता है ना वो फंस जाता है फिर फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, वो एक्ट करते हैं फूड पर और उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड। धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं ग्रोथ के लिए, मतलब कि, और मेंटेनेंस के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है ना फूड का वो एक्सपेल्ड हो जाता है आउटसाइड वैक्यूल के द्वारा। और जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का फूड के और एनर्जी के रिलीज होने का सारे एनिमल्स में सेम होता है। लेटर चैप्टर में, बाद के चैप्टर में आप सीखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। एब्जॉर्ब जो होता है इंटेस्टाइन के द्वारा वेरियस पार्ट्स बॉडी के। अब हम लोग का बस एक डायरिया वाला पार्ट बचा, हम लोग पढ़ते हैं डायरिया के बारे में। देखिए सम टाइम आपका एक्सपीरियंस जो होता है कि नीड मतलब ज़रूरत होती है आपको पास करने की वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायरिया। कारण बन सकता है इन्फेक्शन का भी, ये कारण बन सकता है, और फूड पॉइजनिंग का भी, या फिर इंडाइजेशन मीन्स बदहजमी का भी। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन अंडर सेवियर कंडीशन। सेवियर कंडीशंस में ये फटल हो सकता है, मतलब घातक हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए जानलेवा भी हो सकता है हमारे लिए। ये होता है क्योंकि एक्सेसिव लॉस की वजह से वाटर और साल्ट की हमारी बॉडी से को जो है नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले पेशेंट को पी लेना चाहिए कोल्ड वाटर, चुटकी भर नमक डाल के डिज़ोल्व कर लेनी चाहिए थोड़ी सी, तो उसे हम कहते हैं ओरल रिड्रेशन सोल्यूशन, ORS। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।